नमो सिद्धार्थ नमो वज्राय नमो जब ललितान से परमेश्वर भगवान की विश्ववंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य गुरु जी गणाचार्य श्री राष्ट्रपति जी महामंडल जी की अहिंसा विश्व धर्म की महानुभाव जिज्ञासा समाधान के बारे में जान रहे हैं। कुछ जिज्ञासा है जिनका समाधान जानने की कोशिश करते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति कदापि मिथ्यात्व नहीं हो सकती। इस बात की पुष्टि करने के लिए जिज्ञासा समाधान जानते हैं। शंका की जा रही है कि आचार्यों ने धर्म के दो भेद बतलाए हैं, एक तो मुनि धर्म और दूसरा गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में देव पूजा और मुनि दान की सबसे अधिक मुख्यता है। जैसा कि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, दान और पूजा साधन में दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। परंतु दूसरे पंथ में कांजी भाई सच्चे देव शास्त्र और सच्चे गुरु की पूजा भक्ति और उनकी श्रद्धा करने को भी मिथ्यात्व बतलाते हैं और देव पूजा मुनिदान तथा तीर्थ यात्रा को संसार का कारण बतलाते हैं। यदि देव शास्त्र गुरु की पूजा करना श्रद्धा करना मिथ्यात्व है तो फिर भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ गृहस्थ धर्म क्या रह जाता है? ये जिज्ञासा है। समाधान जानते हैं। हिंदी आत्मधर्म वर्ष 4 पृष्ठ 27 पर इस प्रकार लिखा है, यद्यपि सच्चे देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से ज्ञान का क्षयोत्सव बढ़ता है किंतु वह सम्यक ज्ञान नहीं है। देव शास्त्र गुरु पर द्रव्य हैं। उनके लक्ष्य से कसाय के मंद को करने पर ज्ञान का जो क्षयोत्सव होता है वह ज्ञान आत्मा के सम्यक ज्ञान का कारण नहीं होता। जब उस पर के लक्ष्य को छोड़कर ज्ञान को स्वाभिमुख किया जाता है तब ही सम्यक ज्ञान होता है। अर्थात सम्यक ज्ञान स्वाभिमुखता पूर्वक होता है और उसके पश्चात भी स्वाभिमुखता के द्वारा सम्यक ज्ञान का विशेष विकास होता है। परोन्मुक्ता के द्वारा सम्यक ज्ञान का विकास नहीं होता। भगवान की भक्ति में कसाय की मंदता का भाव वह शुभ भाव है। उसमें धर्म नहीं है किंतु पुण्य है। ऐसा जैन गजट में प्रकाशित किया गया जो कि 22 मार्च 1956 के जैन गजट में प्रकाशित हुआ और एक कांजी भाई का उपदेश था जो कांजी मत चलता है उनका उपदेश। तो यहाँ समाधान दिया गया कि धर्म दो प्रकार का है, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य ने रेण सार के प्रथम श्लोक में कहा है, श्री परमात्मा वर्धमान जिनेंद्र देव को मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार कर गृहस्थ और मुनि के धर्म का व्याख्यान करने वाला रेण सार नामक ग्रंथ कहता हूं। इसी रेण सार ग्रंथ के श्लोक नंबर 11 में कहा है, दान व पूजा श्रावक धर्म में मुख्य है। दान पूजा के बिना श्रावक नहीं होता। इस आगम प्रमाण से सिद्ध है कि जो दान व पूजा नहीं करता वह श्रावक ही नहीं है। जिनेंद्र देव की भक्ति को मात्र बंध का कारण मानना दिगंबर जैन आगम अनुसार नहीं है। जिनेंद्र देव की पूजा और भक्ति से बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जैसा कि कसाय पहाड़ जय धमला महान सिद्धांत ग्रंथ पुस्तक 1 पृष्ठ 9 में कहा भी गया है। अरहंत नमोकारो सपहिए बंधा दो असंख्य गुण कमक कार ओ ती
तत्वी मुनिनम पवुत्ति पवुत्तिप संगादो। यह बताया कि अरहंत का नमस्कार तत्कालीन बंद की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण है, इसलिए उसमें मुनियों की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। इसी के समर्थन में श्री कुंद कुंद आचार्य की गाथा है, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि जो विवेकी जीव भाव पूर्वक अरहंत को नमस्कार करता है वह अति शीघ्र समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा मूलाचार ग्रंथ 7वें अध्याय में दिया गया है। असंख्यात गुणी निर्जरा मोक्ष मार्ग है, संसार मार्ग नहीं है। अतः जिन पूजा व मुनि दान आदि मोक्ष मार्ग में सहायक हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका के श्रावकाचार्य के शतक श्लोक नंबर 14 में कहा गया है कि जो जीव जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक देखते हैं, पूजा स्तुति करते हैं, वे भव्य जीव तीनों लोक में दर्शनीय तथा पूजा व स्तुति के योग्य होते हैं, ऐसा वर्णन बताया गया। अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करना चाहिए। सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा मिथ्या दर्शन कदापि नहीं हो सकती। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को जैन आगम में सम्यक दर्शन कहा है। आप्त आगम और तत्व इन तीनों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नियम सार गाथा नंबर 5 में दिया गया। सटखंडागम धवल सिद्धांत ग्रंथ में भी इसका व्याख्यान किया गया और वहां कहा गया आत्तागम पदार्थस् तत्वार्थस्तेषु श्रद्धान मनुरक्तता सम्यक दर्शन मिति लक्ष्य निर्देशः। अर्थात आप्त आगम और पदार्थों को तत्वार्थ कहते हैं और उनके विषय में श्रद्धान अर्थात अनुरक्ति करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ पर सम्यक दर्शन लक्ष्य है तथा आप्त आगम और पदार्थ का श्रद्धान लक्षण है, ऐसा सटखंडागम पुस्तक पृष्ठ 151 में वर्णित है। उपर्युक्त आगम प्रमाण से सिद्ध हो गया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा अर्थात अनुरक्ति सम्यक दर्शन है। ऐसे देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति व बलिदान मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? प्रत्युत्तर जो मनुष्य सुपात्र में दान नहीं देता और अष्ट मूल गुण व्रत संयम पूजा आदि अपने धर्म का पालन नहीं करता वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, ऐसा रयनसार गाथा नंबर 12 में बताया गया है। इस प्रकार समाधान किया कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति देव शास्त्र गुरु की आराधना मिथ्यात्व कतई नहीं है, अर्थात सम्यक का कारण ही बनती है। अगली जिज्ञासा करते हैं कि क्या छठे गुण स्थान तक के सम्यक ज्ञानी जन प्रभु भक्ति में भक्ति से भयंकर दुख की जलन का अनुभव करते हैं? प्रभु भक्ति के विकल्प काल में क्या सुख का अनुभव नहीं करते? एक जिज्ञासा है। तो समाधान करते हैं आचार्य भगवान शिव कोटि ने भगवती आराधना में और श्रुत सागर जी आचार्य ने भाव पावड़ की टीका में भक्ति का स्वरूप निम्न प्रकार से कहा है। अर्हादादि गुणानुरागो भक्ति, अर्हादादि गुणानुरागो भक्ति अर्थात अरहंत आदि के गुणों में अनुराग भक्ति है। अरहंत से तात्पर्य निर्गंध गुरु के मुख्य गुण वीतरागता तथा रत्नत्रय हैं। जिनको वीतरागता इष्ट है वे ही अरहंत और निर्ग्रंथ की गुरु की भक्ति करते हैं। जिनको सरागता इष्ट है वे सग्रंथ गुरु की भक्ति करते हैं। ऐसा कुंद कुंद आचार्य ने भक्ति का फल आगे इस प्रकार कहा गया है। 9 गाथाएं ली गई है और 9 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भक्ति के फल का रूपण किया है। अरहंत नमोकारो
भावेणिया जो करेगी पैद मदी, सो सब दुख मोखम आवधि आचरण कालीन। सिद्धार्थ नमोकारम भावेणिया जो करेगी पैद मदी, सो सब दुख मोखम आवधि आचरण कालीन। आगे इसी के आगे बताते हुए 9 गाथाओं में भक्ति का फल बताया है। इस प्रकार इन गाथाओं द्वारा श्री कुंद कुंद आचार्य ने नमस्कार, भक्ति और विनय का फल, अष्ट कर्मों का नाश तथा मोक्ष प्राप्ति बतलाया है। इसलिए साधु के 28 मूल गुणों में स्तवन व वंदना ये 2 मूल गुण बतलाए गए हैं तथा पूजा श्रावक का मुख्य धर्म बतलाया गया है। पूजा के बिना मनुष्य श्रावक नहीं हो सकता। कुंद कुंद आचार्य ने कहा भी है, दानम पूजा सावय धम्मी नासाव्या तेन बिना पूजा फलेर तिलोके सुरपुजो अभी शुद्ध मणो। मतलब सुपात्र में 4 प्रकार का दान देना और देव शास्त्र गुरु की पूजा करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है। दान पूजा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। जो श्रावक शुद्ध मन से पूजा करता है वह पूजा के फल से त्रिलोक का अधीश व देवताओं के इंद्र सदृश पूज्य हो जाता है। श्री सकल कीर्ति आचार्य भगवान कहते हैं 3 श्लोक के माध्यम से तीसरा अधिकार और आगे भी 7 श्लोकों के माध्यम से आगे मूलाचार प्रदीप के उदाहरण के साथ यहाँ आनंद भगवान की भक्ति करने का विधान बताते हुए कहते हैं कि वीतराग भगवान अरहंत देव में, आचार्य उपाध्याय साधुओं में, सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रय रूप धर्म में और जिन वचनों में उन गुणों के कारण उत्पन्न हुआ जो स्वाभाविक अनुराग है वह प्रशस्त अनुराग सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र रूप धर्म को उत्पन्न करने वाला है। यही समझकर भक्त पुरुषों को समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाली भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और गुणों में उत्कृष्ट अनुराग सदा ही करते रहना चाहिए। भगवान अरहंत देव के गुणों के समूह की स्तुति करने से उत्तम बुद्धिमान पुरुषों को उनके समान ही स्वर्ग मोक्ष को देने वाले समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जिनेंद्र देव के गुण कीर्तन करने से सज्जनों की समस्त शुभ कीर्ति तीनों लोकों में बढ़ जाती है तथा इंद्र, चक्रवर्ती और तीर्थंकर के प्रशंसनीय पद प्राप्त हो जाते हैं। भगवान अरहंत देव की पूजा करने से तीनों लोकों में श्रेष्ठ और पूज्य पद प्राप्त होते हैं। यही समझकर मुनियों को भगवान अरहंत देव के गुण प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयत्न के साथ भगवान अरहंत देव के गुणों में अनुराग, भक्ति और स्तुति आदि करनी चाहिए। भगवान तीर्थंकर देव का स्तवन उनके गुणों की प्राप्ति का कारण है। समस्त दोषों और अशुभ ध्यानों का नाश करने वाला है, समस्त गुणों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का मूल कारण है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को तीर्थंकर के समस्त श्रेष्ठ गुणों को सिद्ध करने के लिए उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी स्तुति सदा ही करते रहना चाहिए। इस प्रकार समस्त तीर्थंकरों की स्तुति का स्वरूप कहा। अब आगे अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए मोक्ष की जननी ऐसी वंदना का स्वरूप कथन किया जाएगा। और यहाँ बता रहे हैं सुभाषित रत्नावली, सुभाषितावली इस ग्रंथ की 3 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि कालत्रयीयम या पूजा करोति जिन्नास्ति तीर्थनाथस्य भूतिंसा भुक्त्वा मुक्त्यंगनाम व्रजेत स्वर्ग श्री गृह सार सौख्य जनिकाम स्वभ्र लयेस्व वर्गलाम पापारिचय कारिकाम सुविमलाम मुक्त्यंगना दूतिकाम। श्री तीर्थंकर
सौख्य दान कुशलाम श्री धर्म संपादिकाम भ्रातस्वम कुरु वीतराग चरणी पूजाम गुणोत्पादिकम। सुभाषित रत्नाम सुभाषितावली में कहा है। इन श्लोकों में श्री सकल कीर्त्याचार्य ने कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की तीनों कालों में पूजा करता है वह तीर्थंकर की विभूति का उपयोग कर मुक्ति को प्राप्त करता है। जिन पूजा स्वर्ग सुखों को उत्पन्न करने वाली है, नरक रूप 3 टाइम भगवान की पूजा करना चाहिए। तीनों काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। जो तीनों टाइम साधु जन सामायिक करते हैं वो सामायिक ही उनकी देव वंदना कहलाती है। तो तीनों काल में पूजा करना चाहिए। जिन पूजा स्वर्ग सुखों को उत्पन्न करने वाली है, नरक रूप घर की अर्गला है, पापों का नाश करने वाली है, मुक्ति की दूती है, तीर्थंकर के सुख देने वाली है, श्री धर्म को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए हे भाई तू निरंतर जिनेंद्र भगवान की पूजा कर। श्री भीमसेन आचार्य ने भी इसके बारे में बताया। जिन पूजा बंधन रमेश ही या बहुकम्ब पदेशण निर्जरु रूप लंबाधो, मतलब जिन पूजा वंदना और नमस्कार से भी बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, केवल दर्शन वंदना करने मात्र से। और भी कहा जिन बिंब दंशनेण निदत्त निकाचिदस्य भी मिच्छतादि कम्म कलावस्य खय दंशनादो, अर्थात जिन बिंब के दर्शन से निदत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात् आदि कर्म कलाप का क्षय देखा जाता है, इसलिए जिन बिंब और दर्शन प्रथमोपम सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण होता है। ऐसा पद्म नंदी पंचशतीका में आगे कहते हैं कि प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूज्यन्ति स्तुवन्ति ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये। क्या कहा? जो भक्ति से जिन भगवान का दर्शन पूजन और स्तुति करता है वह तीनों लोक में स्वयं दर्शन पूजन और स्तुति के योग बन जाता है, अर्थात स्वयं भी परमात्मा बन जाता है। कितनी बड़ी बात बताते हैं पद्मनंदी आचार्य ने। और भी कहा है 14वें अध्याय में, क्या कहा? जिनवर के दर्शनों के फल का कथन करते हुए आचार्य भगवान पद्मनंदी जी कहते हैं, हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर दर्शन में बाधा पहुंचाने वाला मोह, जो मिथ्यात्व रूप अंधकार, इस प्रकार नष्ट हो जाता है जिससे यथावस्थित तत्व दिख जाता है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। आपका दर्शन होने पर उस पुण्य का लाभ होता है जो अविनश्वर मोक्ष सुख का कारण है। हे जिनेंद्र, चर्ममय नेत्र से भी आपका दर्शन होने पर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्य में केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप नेत्रों को उत्पन्न करता है। आपका दर्शन होने पर जो जीव अपने को अतिशय कृतार्थ नहीं मानता वह संसार में भ्रमण करता रहता है। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर कल्याण की परंपरा बिना बुलाए पुरुष के आगे चलती है। क्या कहा? भक्तिया संभूति है त्वयि दृढ़ा पुण्य पूर्वोपार्जिते संसाराणं तारणे जिनितता सैवास्तु वो तो मम। या बताया पूर्वोपार्जित महान पुण्य से आपकी दृढ़ भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है।
वह भक्ति ही संसार समुद्र से पार करने के लिए जहाज है। अर्थात महान पुण्योदय से जिन भक्ति मिलती है और वह जिन भक्ति ही संसार से पार कर मोक्ष प्राप्त करा लेगी, वो भक्ति। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि जिनेंद्र भगवान पर द्रव्य है, उनकी भक्ति से मोक्ष पद कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके उत्तर स्वरूप आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, भिन्नात्मान मुपास्यात्मा परो भवति भवति तादृशा वर्ति दीपम ये तो उपास्यात्मा भिन्ना भवति तादृशी। यह बताया कि यह आत्मा अपने से भिन्न अरण्य सिद्ध रूप परमात्मा की उपासना भक्ति करके उन्हीं के समान परमात्मा बन जाता है। जैसे दीपक से भिन्न अस्तित्व रखने वाली बत्ती भी दीपक की उपासना करके दीपक बन जाती है। इस आर्ष वाक्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि जिन भक्ति बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, जिन भक्ति करके सम्यक दृष्टि अपूर्व आनंद का अनुभव करता है, प्रभु भक्ति के लिए सम्यक दृष्टि उत्साहित रहता है, उसको आकुलता या दुख नहीं होता। लेकिन वैभव में जो आसक्त है वे ही जिन भक्ति में दुख की जलन का अनुभव करते हैं, ऐसा बताया गया। अगली जिज्ञासा स्वाध्याय संबंधी जिज्ञासाओं को जानते हैं। स्वाध्याय अज्ञान रूपी अंधकार में यदि गुरु रूपी दीपक ना हो तो क्या स्वाध्याय मात्र से अज्ञान दूर हो जाएगा? जबकि हम शास्त्रों के शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो समाधान करते हैं कि विद्वानों द्वारा महान ग्रंथों का भी अनुवाद होकर सरल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। आज हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उपलब्ध, वो सभी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। पंडित सदाशिवदास जी ने, पंडित जयचंद जी ने, पंडित टोडरमल जी ने के द्वारा विस्तार सहित अनेक ग्रंथों की टीकाएं लिखी गई हैं, जिनको साधारण जन भी सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। इन प्राचीन विद्वानों की टीकाओं का स्वाध्याय करने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सकता है। स्वाध्याय के समय मन वचन काय एकाग्र रहते हैं। स्वाध्याय अंतरंग तप है। स्वाध्याय के समय विषय कसाय रूप परिणति नहीं होती है। अतः स्वाध्याय के समय जो ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध भी होता है वह मंद अनुभाग को लिए हुए होता है। पहले बंधे हुए ज्ञानावर्ण कर्मों का तीव्र अनुभाग भी संक्रमण या आकर्षण को प्राप्त होकर मंद अनुभाग रूप हो जाता है। स्वाध्याय के काल में प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस प्रकार स्वाध्याय से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। कहा भी गया है, अभिमत फल सिद्धे रव्य उपाय साचा भवति सुशास्त्रातस्य। और चोदपत्ति रागतात यह बताया गया है कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सम्यक ज्ञान है। सो सम्यक ज्ञान यथार्थ आगम शास्त्र में होता है और शास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, जीवन भगवान से होती है। यद्यपि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और शास्त्र का गुण नहीं है, फिर भी इस ज्ञान का अनंत बहुभाग कर्मों द्वारा अनादि काल में घाता हुआ है। आत्मा अपने गुण को स्वयं घातक नहीं हो सकता है। यदि आत्मा स्वयं अपने गुण का घातक हो जावे
तो सिद्धों में भी ज्ञान गुण का घात होना चाहिए, क्योंकि कारण के होते हुए अर्थात ज्ञान गुण में हीनता या ज्ञान का अटकना स्वयं आत्मा की योग्यता से नहीं हुआ, किंतु पर द्रव्य के निमित्त से हुआ है। वह पर द्रव्य ज्ञानावरण कर्मोदय के अतिरिक्त अन्य हो ही नहीं सकता। ऋण विमोहो अवगमो परिच्छेदो इति यट्ठो तमा वारेदिति ऋणावर्ण्यम कम्मम। समझिए, यह बता रहे हैं ज्ञान, अवबोध, अवगम और परिच्छेद, ये सब एकांतवाची नाम है। इस ज्ञान का जो आवरण करता है वह ज्ञानावरण कर्म है। इस ज्ञानावरण कर्म का चतुर्थम स्वाध्याय, शास्त्रदान, जिन पूजन आदि से होता है। ज्ञानावरण पाप कर्म है और पूजन व दान आदि से पाप कर्म का अनुभाग मंद हो जाता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। यह स्वानुभव है, स्वानुभव गम्य कहा जाता है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 9 पर लिखा है, अरहंता विशेष तवनादि रूप भाव ही है, सो कसाईनी की मंदता लिए हो है ताते विशुद्ध परिणाम है। गौरी समस्त कसाय भाव मिटावने को साधन है, ताते शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणाम करिए, अपना घाती कर्म का हीनपना होने ते सहज ही बीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंसानी करी वह हीन हुए हैं, तितनी अंसनी कर वह प्रकट हुए हैं। ऐसे अरहंत अधिकारी, अरहंत आदि करी देव गुरु शास्त्र अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। स्वाध्याय के समय शास्त्र विनय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र सभा में बहुत से भाई अपने सामने शास्त्र खोलकर विराजमान कर लेते हैं। वक्ता का आसन इन शास्त्रों से ऊंचा रहने के कारण शास्त्र की अभिनय होती है और शौच आदि क्रिया के पश्चात बिना स्नान किए, बिना स्नान किए श्रावक को शास्त्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भी शास्त्र अभिनय होती है। श्रावक को प्रतिदिन स्नान करके शास्त्र स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय के समय दूध, जल आदि पान नहीं करना चाहिए, इससे भी अभिनय होती है। पैर आदि के हाथ लग जाने पर हाथ धोने चाहिए और सविनय स्वाध्याय करने से अज्ञान रूपी अंधकार अवश्य दूर होगा, ऐसा मन में विश्वास करते हुए देव साथ गुरु की आराधना हमें करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।